भाई आज हम सानपड़ा ऑफिस में गए थे। तो वहाँ का कोई भी स्टाफ बात करने के लिए रेडी नहीं था। जब हमारा ग्रुप को देखा तो स्टाफ ने कोई बायर को हमारे सामने बिठाया। कोई सिराज करके कोई बायर था। तो वो बायर हमको बता रहा था आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने उससे सवाल किया, बोला अगर नहीं भरते तो क्या होगा उससे। तो उसने बोला कुछ नहीं, नहीं भरेंगे तो फिर आपको जब पोजीशन के टाइम पे शायद आपको 2500 रुपया भर के ये करना पड़ेगा। बोला अच्छा ठीक है। और मैं बोला अगर हमने ये फॉर्म भर दिए तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि हमने बिल्डर के जो लगाम हमारे हाथ में थी वो छूट जाएंगी। बोले हाँ वो तो सही बात है, बिल्डर साइड हो जाएगा। जब आईआरपी एनसीएलटी के हाथ में चला जाएगा तो बिल्डर का कोई लुकआउट नहीं रहेगा। फिर एनसीएलटी और आईआरपी जब वो लाएंगे बिल्डर को, जब बात होंगी उसमें शायद 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, उससे बिल्डर को कोई लेना देना नहीं और ईएमआई तो हमारा जाता ही रहेगा, उसका हम रोक ही नहीं सकते। और उन्होंने उनका जो एम्प्लॉय था उसने खुद बोल दिया भाई हमारा एक्सबीरिया के पास फंड नहीं है, इसलिए हम ये सब फॉर्म भरा रहे हैं ताकि भाई गवर्नमेंट के हाथ में जाए, कोई और बिल्डर आके उसको अपने कंट्रोल में ले ले। जब ये सब बता रहा है तो ये जो बिल्डिंग रिपेयर का फोटो आ रहा है तो मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। बैंक का स्टाफ तो बोल रहा है काम पूरा बंद है। आज ही हम लोग आज ही करंट आज ही आए हैं, 3 साढ़े 3 बजे तक वहीं थे हम। वो तो बोल रहा है कुछ काम नहीं है, सारा बंद है। बैंक के हमारे एक्सबीआई के पास पैसा नहीं है। तो ये बिल्डिंग रिपेयर कहाँ से हो रही है फिर? ये तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये खबर बिल्डर के एम्प्लॉय तक कैसा पहुंची कि भाई ये लोग आने वाले हैं। फिर उसने एक बायर को हमारे सामने बिठा दिया, जबकि कोई उसका स्टाफ बैठने के लिए रेडी नहीं है। बस मैंने एक ही क्लियर कट बात की है कि भाई अगर आईआरपी या एनसीएलटी के हाथ में जाता है तो बिल्डर से कोई लुकआउट नहीं होता हमारा। तो उसने बोला हाँ भाई बिल्डर तो छूट जाएगा। तो इसका मतलब है क्लियर, फॉर्म भरेंगे तो बिल्डर पे हम ना कोई केस डाल सकते ना कुछ कर सकते। तो जब तक का वो आईआरपी ना एनसीएलटी जो करेगा, 10 साल 15 साल हमको लोन तो भरना ही है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट। अब ये सोचो जब वो लोग खुद माँ बोल रहे 2500 रुपया भरना है, जब हमारा 3 लाख 4 लाख प्रिंसिपल इंटरेस्ट चला गया तो 2500 भरने में हमको क्या फ़र्क है? वो कोई बड़ी रकम नहीं है 2500 रुपया। ये फॉर्म से तो बच जाएंगे हम फंसने से। अगर कुछ होगा तो फाइट तो कर सकते हैं बिल्डर से, भाई हमारा पैसा ला। जब तुम अगर साइन करके दे देंगे, गवर्नमेंट को सरेंडर कर रहे हैं हम, तो फिर मतलब क्या है? और ये फोटो का तो इसका इंक्वायरी करना पड़ेगा भाई। ये फोटो काम चालू है, वापस आनपड़ा ऑफिस में बोलता है हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये बिल्डिंग का काम भी चालू है, पैसा भी नहीं है, ये कैसा हो रहा है? इसका तो इंक्वायरी करना पड़ेगा अभी सानपड़ा ऑफिस में जाके कि भाई ये फ़ोटो आया हमारे पास, अभी काम चालू है, आप तो बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है। क्या मैटर क्या है ये? भाई जो भी है, जिसको जो है अपनी जिम्मेदारी पे फॉर्म भरे। आज हमने बहुत ये करे, कोई स्टाफ उसका बात करने के लिए रेडी नहीं था। आपने फ़ोटो भी देखे होंगे। बस एक बायर को लाके उनको पहले से इन्फॉर्म हो गया क्या, हमारे ग्रुप में कोई है इन्फॉर्मर उसका बिल्डर का, इन्फॉर्म कर दिया था और बिठा दिया था उसको बायर को लाके। और जब हमने स्टाफ से बात करने के बोले एक एक करके आना, तो हम लोग सब वहाँ से चले गए। अब सोच समझ के जिसको भरना है वह भर सकता है, उसके आगे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। अभी हम तो नहीं भरेंगे, हमको जो करना है हम कोर्ट से करेंगे अभी।